Good morning, students. Today we will do M Science 4th chapter Personality. Let's start our chapter Personality. Personality has been defined differently. जो शख्सियत है वो अलग अलग तरह से जांची जाती है। जो अलग अलग तरह के हर एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है। Generally, people try to judge an individual's personality by his dress. तो आम तौर पर लोग क्या करते हैं, किसी की शख्सियत को या किसी की पर्सनैलिटी को जांचते हैं, जो उसको जज करते हैं उसके कपड़ों से, उसके ड्रेस सेंस से। Others judges it by his education, some by status, way of living, conduct, behavior towards other or his habit in a day-to-day life. और दूसरी जगह पर कुछ लोग जो जज करते हैं किसी की पर्सनैलिटी को उसकी एजुकेशन पे, वो उसकी स्टडी के बेस पे, उसके स्टेटस, उसका रहन सहन, उसका आचरण, उसका बिहेव, उसका नेचर कैसा है, इन सब आदतों को भी कई लोग कुछ लोग जज करते हैं उसकी किसी दूसरे पर्सन की पर्सनैलिटी को। ऑल दिस टेस्ट आर इम्परफेक्ट, पर ये सारी चीज़ें हैं, जो सारे जो सिम्टम हैं ये अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। इट इज़ जस्ट लाइक 6 blind men trying to describe the shape and build of an elephant, each trying to identify it with the particular part which they can feel by touch. तो ये उसी 6 अंधे आदमियों की तरह हैं। स्टूडेंट्स, वी रीड दैट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, God is one. There is a story of blind man. That's like blind man की तरह ही है, जो हाथी की डिफरेंट शेप को छूकर उसको पूरा हाथी ही बयान कर रहे थे। वो अलग अलग शेप को उसकी छू रहे थे और उसको पूरा हाथी बयान कर रहे थे। इसी तरह ही लोग जो किसी की एक शख्सियत, जो एक ही आदत को लेकर उसकी शख्सियत को पहचानना शुरू कर देते हैं कि ये इसकी हैबिट ये है, ये इसकी ऐसी शख्सियत है, तो ये सही नहीं है, ये अधूरापन होता है। पर्सनैलिटी इज़ समथिंग डीपर एंड समथिंग हायर दैन दिस। जो पर्सनैलिटी है इन सबसे कहीं ज़्यादा ऊपर और गहरी है। इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द होल मैन इन हिज टोटलिटी। तो ये एक छोटा सा मूल्यांकन होता है, जो छोटा सा एक उसका पार्ट है उसकी शख्सियत का, जो आप किसी अलग अलग पार्ट को देखते हो किसी इंसान की पर्सनैलिटी में, तो वो उसकी पूरी आदमी की पूरी जो पर्सनैलिटी है उसका एक कुछ छोटा सा हिस्सा होता है कि उसका बिहेव कैसा है, उसका आचरण। किसी की एक क्वालिटी को लेकर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ स्ट्रगल इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। तो यह एक सारे क्षेत्र में, एक पूरी सारी क्षेत्र में जो उसकी स्ट्रगल होता है, वो उसके जीवन का स्ट्रगल शामिल होता है। एवरीबडी वांट्स टू लिव इन पीस एंड कंफर्ट। हर कोई शांति में और आराम से जीना चाहता है। इफ़ सीरियस एफर्ट आर नॉट मेड, वन कैन नेवर अचीव व्हाट ही वांट्स। अगर हम गंभीर रूप से अपनी कोशिश नहीं करते हैं तो हम अपने जो हमें प्राप्त करना है अपनी जीवन में, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो दोज हु वर्क हार्ड एंड प्रिजर्व टू ड्रैग आउट द फेरी ऑफ सक्सेस फ्रॉम द डार्क केव्स ऑफ फेलियर सक्सीड इन द लॉन्ग रन। सो जो मेहनत करते हैं, निरंतर प्रयत्न करते हैं, तो जो वो सफलता की देवी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और अपने आगे जो भी काला अंधेरा है, जो अपने अंदर जो भी मुसीबतें आती हैं उनको पार करते हैं, और जो सक्सीड इन द लॉन्ग रन, तो सफलता उनके पीछे चलती है। इन केंटकी, America, a baby was born in a little log cabin on the 12th of February 1809. तो ऐसी एक पर्सनैलिटी उभर कर आई है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। केंटकी नाम अमेरिका में एक शहर है जिसमें एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका एक छोटा सा घर था, छोटा सा लकड़ी का घर था, और उसका जन्म हुआ 12 फरवरी 1809 को।
The cabin had just one room with a single door and a single window. तो उसका जो कैबिन है, जो उसका घर है, उसमें सिर्फ एक ही रूम था, एक ही डोर था और एक ही विंडो थी. द ओनर ऑफ द कैबिन वर पुअर फार्मर. तो जो उसका ओनर था, उस घर का मालिक था, वो एक गरीब किसान था. बट द लिटिल बेबी बोर्न टू देम ग्रू अप टू बी वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट. पर उस गरीब घर में, एक छोटे से घर में पैदा होने वाला बच्चा बड़ा होकर क्या बना? अमेरिका का बड़ा प्रेसिडेंट बना. ही वॉज अब्राहम लिंकन. वो थे अब्राहम लिंकन. हिज मदर डाइट व्हेन अब्राहम वॉज 9. उसकी माता जी का देहांत हुआ जब वो 9 साल के थे. अब्राहम्स फादर थॉमस लिंकन नेवर स्टेड एट वन प्लेस. जो अब्राहम जी के पिता थे थॉमस, वो एक जगह पे नहीं रहते थे. इन 1816 द लिंकन फैमिली ट्रेवल्ड थ्रू द फॉरेस्ट टू ए न्यू प्लेस कॉल्ड इंडियाना. तो 1816 में लिंकन फैमिली ने अपनी नई जगह जंगलों में, जो इंडियाना के जंगल है, वहाँ पे एक नई जगह लेने के लिए यात्रा शुरू करी. देयर इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस. तो जंगल के अर्ध में जो उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया. इट हैज़ जस्ट 3 वॉल्स. जिसकी 3 दीवारें थी. अ स्मॉल डोर. और छोटा सा दरवाज़ा. नो विंडो, नो एंड मड फ्लोर. और ना ही वहाँ पे कोई खिड़की थी और एक कच्चा फर्श था. इब्राहिम हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड. इब्राहिम था जो बचपन में बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था. ही कुड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली. वो उन्होंने रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं किया. बट दो हार्ड वर्क, determination and honesty, the rose from a penniless boy to become the president of United States of America. तो इसकी जो मेहनत थी, उसका जो पक्का इरादा था, ईमानदारी थी, उस दरिद्रता में से एक गुलाब की तरह खिलकर उसने वो क्या बने? अमेरिका के राष्ट्रपति बने. ही ऑब्लिश्ड स्लेवरी. सबसे पहले उन्होंने क्या ख़त्म किया? गुलामी समाप्त की. इवन टुडे इब्राहिम इज़ रिमेंबर्ड एंड रिस्पेक्टेड. आज भी उनका आदर किया जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है. उनको सत्कार से याद किया जाता है. तो इसी तरह ही स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने अपनी मेहनत करके जो हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री रोज फ्रॉम पेनीलेस बॉय टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो लाल बहादुर शास्त्री भी इसी दरिद्रता में से निकल कर एक गुलाब की तरह खिले और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. लाल बहादुर शास्त्री वॉज फ्रॉम एन एक्सट्रीमली पुअर फैमिली. तो लाल बहादुर शास्त्री भी एक गरीब परिवार है उससे संबंध रखते थे. हिज फादर वाज स्कूल टीचर. उनके पिताजी स्कूल टीचर थे. ही पास्ड अवे व्हेन शास्त्री वाज ओनली 2 years ओल्ड. तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया जब वो 2 साल के थे. Therefore, his family could hardly manage to send young लाल बहादुर to school. तो उसकी फैमिली बहुत ही मेहनत करके मैनेज करती थी उनको स्कूल भेजने के लिए. वन सच इंसिडेंट. एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ अबाउट द स्ट्रगल एंड हार्डशिप ऑफ हिज लाइफ. जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ. इज़ व्हेन ही हैड टू स्विम अक्रॉस द गंगा. जब वो गंगा को पार करने वाले थे, तो बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे टू पैसे टू द बोटमैन. तो उनके पास 2 पैसा भी नहीं था गंगा पार करने के बोटमैन को देने के लिए. दो ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली. तो तब उस समय हालांकि वो क्या थे? एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे. ही अचीव्ड सक्सेस एंड बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त किया और फिर वो क्या बने? इंडिया के प्रधानमंत्री. सेकंड प्रधानमंत्री वो इंडिया के बने. सो
स्टूडेंट पर्सनैलिटी है जो ड्रेसेस से नहीं, किसी के बिहेवियर नेचर से नहीं, उसकी पूरी टोटलिटी से, उसकी पूरी शख्सियत जो उसके अंदर भरी हुई है, दृढ़ निश्चय है, वो ही इंसान को एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाता है। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।